ठीक है भाई। तो अभी हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं कि तो इसे मेनली क्या था ना, ये PYQ जो बैच था वो स्टार्ट होना था, है ना। ये 15 नवंबर से स्टार्ट तो हुआ था, बट मेरी क्लास नहीं हुई थी, है ना। तो इसमें परिमल सर ने क्लास लिए हैं, है ना। तो क्या क्या हो गया, कोई बताओ जिन्होंने क्लास अटेंड किए हैं, क्या क्या कराएं सर ने। ऑडिबल मतलब ऑप्शन है म्यूट करने का। और सर जैम 2023 2025 24 एंड 23 का मैथमेटिक्स पोर्शन का PYQ हुआ है सिर्फ ओके, तो उन्होंने 3 साल का ही। क्योंकि जो अभी परिमल सर करा रहे हैं मैथ्स पोर्शन है ना, तो इसमें उन्होंने 2025, 2024 और 2023 का हुआ है। अभी आज से स्टार्ट करूँगा। तो 2025 से स्टार्ट करते हैं, है ना। तो ये है, स्पेशली इसमें भी जैम बैच चल रहा है। अच्छा, गेट की क्लासेस लेनी है ना। हम्म तो ये जैम का भी देख रहे हैं ना। ठीक है, आगे 25 का ही मैं स्टैटिस्टिक्स देखते हैं स्टार्ट करके। अच्छा, इसमें तो होगा ही। एक मिनट, इसी को खोलता हूँ। इसमें ऑलरेडी होगा, बस 25 का देखना है। तो ये गेट का चल रहा है ना, गेट 19 आ गया। अच्छा, 19 से स्टार्ट हो गया। सर्च करके देखता हूँ। अच्छा, इसमें इंटरनेट तो है नहीं, तो मुझे पेन ड्राइव से ओपन करना होगा। एक मिनट ना, इसमें है 2025 का पेपर, बट ढूंढना पड़ेगा कहाँ पे है। तो ये तो गेट चल रहा है। कैसे ओपन होगा? 25 का पेपर हमने कभी ओपन किया था? तो मुझे डाउनलोड करना पड़ेगा। इसमें इंटरनेट नहीं है क्योंकि वाईफाई चल नहीं रहा, हॉटस्पॉट से काम चल रहा है यहाँ पे। तो भेजो, कोई ग्रुप में भेजो, उसमें मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, है ना। तो मैं इसमें डाउनलोड करता हूँ।
ग्रुप में सेंड कर दिए हैं। एक मिनट तो ठीक है, ये पेपर है ना, तो तो ये सब कुछ है ना इन्फॉर्मेशन है जो यूज़फुल हो सकता है। तो मतलब ये नोटेशंस क्वेश्चन में यूज़ होगा, तो उसका मीनिंग यहाँ पे आपको दिया हुआ है ना, तो जो भी कभी समझना है तो वो आप देख सकते हो। ठीक है, जैसे एक्सपोनेंशियल लैम्बडा जहाँ लिखा हुआ होगा तो उसका मीनिंग है एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन 1/λ, मतलब रेट लैम्बडा होगा, है ना, तो उसके लिए होगा ये, है ना। कैपिटल फाई यूज़ होगा, इसका मतलब है CDF है नॉर्मल 0 1 का, एंड सो ऑन, दीज आर नोटेशंस। काई स्क्वायर एन अल्फा होगा तो इसका मतलब है अ कांस्टेंट द सच दैट उसके आगे की प्रोबेबिलिटी अल्फा है ना, इस नंबर के आगे की प्रोबेबिलिटी अल्फा है। सेम चीज़ टी एन अल्फा में है, उसके आगे की प्रोबेबिलिटी, नोटेशंस एक्सप्लेन्ड है। अब ये स्टेटिंग अप्रोक्सीमेशन का फॉर्मूला है कि दिस फंक्शन कैन बी अप्रोक्सीमेटेड एट दिस, जब x बहुत लार्ज हो ना, फॉर लार्ज x गामा x प्लस 1 कैन बी रिटन एज x अपॉन ई पावर x रूट अंडर 2 पाई x। ठीक, तो सर ने मैथ पोर्शन करा ही दिया तो मैं स्टैट्स पे सिर्फ करा देता हूँ, ठीक है ना। तो देखो इसको अब, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। कह रहा सपोज Z1 Z2 Z128 आर IID बाइनोमियल 1,0.5, मतलब बर्नौली है ना। तो ये कहने का मतलब है ये है। अब इन्होंने x एक वेक्टर डिफाइन किया, अगर आप देखेंगे x वेक्टर है, तो मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ, x वेक्टर आपको डिफाइन किया गया है, क्या लिखा है इन्होंने ट्रांसपोज में, है ना, Z1 Z2 से लेके Z64, एंड वैसे ही y भी आपको, तो y वेक्टर लिख देता हूँ मैं, इस तरह से डिफाइंड है Z65 से लेके Z128 तक, यहाँ कितना 128 था, ठीक है जी। सो तो पूछ रहा आपसे कि वेरिएंस ऑफ x ट्रांसपोज y, तो पहले x ट्रांसपोज y निकाल लो है क्या, ठीक है। यू फाइंड x ट्रांसपोज y, x ट्रांसपोज है ना, तो ये x कॉलम वेक्टर है, y भी कॉलम वेक्टर है, तो x ट्रांसपोज y निकाल लो, वेरिएंस लगा दो, तो इससे आएगा, करके देखो। तो x ट्रांसपोज y हमें क्या मिलेगा, x का ट्रांसपोज मतलब ये ऐसा है, और y ऐसा है, ठीक। तो मल्टीप्लाई कर लो इसको अब, तो यहाँ से आपको x ट्रांसपोज y जो होगा
Z1 इंटू Z65 प्लस Z2 इंटू Z66 एंड सो ऑन, है ना, चलता रहेगा। Z64 इंटू Z128, तो ये आपके पास। अब आपको क्या करना है, इसका वेरिएंस लगाना, वेरिएंस लगा दो। और भी तरीके हो सकते हैं, तो मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। तो यहाँ से वेरिएंस ऑफ x ट्रांसपोज y मीन्स वेरिएंस ऑफ Z1 इंटू Z65 Z2 इंटू, अच्छा इसको मैं समेसन में भी लिख सकते हैं ना हम लोग, अगर हम चाहते तो ऐसा लिख सकते थे इसको कि ये जो x ट्रांसपोज y है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि ऐसा, ठीक है। ZI इंटू ZI प्लस 64, ठीक है, 1 प्लस 64 चल रहा है, तो I प्लस 64 इंडेक्स में है, ठीक है, ब्रैकेट नहीं लगाते, एंड सो ऑन। तो ये भी है, तो यहाँ से भी डायरेक्ट काम कर सकते हैं। सो अगर मुझे चाहिए वेरिएंस ऑफ x ट्रांसपोज y, तो आपको पता है कि ये IID है, तो इंडिपेंडेंट भी है और आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड भी है। तो उससे क्या मिलेगा आपको, समेसन बाहर 1 to 64 एंड क्योंकि ये सब टर्म्स इंडिपेंडेंट है, तो कोवेरियंस टर्म हो जाना है 0, तो कोवेरियंस टर्म 0 हो गया, तो यहाँ सिंपली वेरिएंस ऑफ ईच टर्म का सम आ जाएगा, ZI इंटू ZI प्लस 64। यहाँ तो ओके। अब देखो मेन ये है कि इसका आपको वेरिएंस अलग से निकालना है और फिर समेसन करना है। तो अभी के लिए मैं करके देखता हूँ क्या आएगा। हाँ सर इसमें है ना, मीन्स ये जो टर्म्स है ना ZI इंटू ZI प्लस 64, ये दोनों तो बर्नौली टर्म्स है, तो इन दोनों, ये दोनों मिलाकर है ना बर्नौली 1/4 बन जाता है, उससे भी और कर इनके सकते हैं। समेशन को हाँ, हाँ उसका टोटल समेशन बाइनोमियल हो जाता है, बाइनोमियल जैसे अब देखिए, 64 को। हाँ हाँ सही कह रहे हैं आप। तो ZI की वैल्यू 0 1 है और ZI प्लस 64 की सपोर्ट कितना है, 0 1 है। तो मतलब ये है कि ZI जो है बर्नौली है, तो उसका सपोर्ट जो है 0 1 होगा, ZI प्लस 64 का सपोर्ट भी 0 1 होगा। तो आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका सपोर्ट क्या बनेगा, मतलब कोई एक ले लो, क्योंकि सब तो IID है ना, तो प्रोडक्ट भी IID होगा। जितने 64 टर्म्स यहाँ दिख रहे हैं आपको, ये सब क्या IID टर्म्स हैं एक्चुअली। तो उसमें पहले निकालना पड़ेगा ना अलग से, इसका वेरिएंस निकाल लो एंड देन काम हो जाएगा। तो ZI इंटू ZI प्लस 64, इसका सपोर्ट क्या होगा, तो मल्टीप्लाई करना है, 0 0 मल्टीप्लाई करोगे 0 0 1, मतलब ये मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट 0 1 ही आना है, प्रोडक्ट जो होगा इसका वो 0 1 ही आएगा। फॉर ऑल I कैन टेक वैल्यू 1 to 64। अब आप किसी एक पे प्रॉपर्टी निकाल लो, जैसे आपसे पूछा जाए ZI इंटू ZI प्लस 64 इज इक्वल टू 1, तो प्रोडक्ट 1 कब हो सकता है, आप ये देखो। सो प्रोडक्ट 1 तभी होगा जब इंडिविजुअली दोनों 1 होना पड़ेगा, यही ऑप्शन है ना, दोनों को इंडिविजुअली 1 होना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है। तो I प्लस 64 आपके पास रहेगा 1, ठीक। एंड चूंकि ये दोनों इंडिपेंडेंट है तो अलग अलग कर लो, प्रॉपर्टी ऑफ A इंटरसेक्शन B बराबर PA इंटू PB व्हेन दे आर इंडिपेंडेंट, तो ये इंडिपेंडेंट है। सो ये इवेंट A इवेंट B। सो यहाँ से ये बर्नौली हाफ है, तो हाफ इंटू हाफ 1/4 जैसे इन्होंने कहा। तो इससे ये प्रूव हो गया कि ये जो टर्म है प्रोडक्ट है, दिस इज ऑल्सो बर्नौली, है ना। कोई भी रैंडम वेरिएबल जिसका सपोर्ट 0 1 है दैट विल बी बर्नौली ओनली। सो ये आ जाएगा बर्नौली 1/2 एंड यहाँ से वेरिएंस, 1/4 सर। ओ सॉरी 1/4 ना, तो यहाँ से आपके पास ZI इंटू ZI प्लस 64, तो बर्नौली में बर्नौली P का वेरिएंस कितना होता है, P इंटू 1 माइनस P, तो वो लगा देते हैं। तो यहाँ से आपके पास 1/4 इंटू 3/4, सो 3/16 सही है, यहाँ 1/4 आया हो ना, ठीक है। हाँ तो 3/16, तो यहाँ पुट कर लीजिए अब,
तो समेसन आई फ्रॉम 1 to 64 3/16, सो 3/16 ऐड हो जाएगा 64 टाइम, ठीक। तो यहाँ से आ जाएगा 12, आंसर इज 12। सही है, देखिए जी। कोई यस डाउट? सर। ओके है, ठीक है। किसी को कुछ डाउट है तो बताइए, देखिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें वैसे ही है कि जो आपको गिवन है यहाँ पे, इसमें क्या आपके पास कि x1 x2 x3 x4, सो ये जो है ये IIT बर्नौली, यहाँ थीटा है ना, ये बाइनोमियल 1 कॉमा थीटा मतलब बर्नौली थीटा, ठीक है। एंड कंसिडर द प्रॉब्लम ऑफ टेस्टिंग नल हाइपोथेसिस। तो यहाँ पे आपको जो h0 जी है वो थीटा इज इक्वल टू हाफ अगेंस्ट h1 जो गिवन है वो है थीटा इज इक्वल टू 1/4 बेस्ड ऑन x1 x2 x3। सो पावर ऑफ द मोस्ट पावरफुल टेस्ट इज दिस। तो पहले आपको निकालना पड़ेगा क्रिटिकल रीजन। बताइए कैसे निकालेंगे? क्रिटिकल रीजन निकालना पड़ेगा। दिया है क्या? सो दिया नहीं है ना कि बर्नौली थीटा है और आपको एक h0 h1 दे रखा है, पावर निकालना है तो साइज दे रखा है आपको, है ना। इसमें आपको साइज ऑफ टेस्ट दे रखा है, सो साइज ऑफ टेस्ट है 0.125। तो एक तो पहली बात क्वेश्चन में ये पावर क्या होगा, ये कि पावर ऑफ टेस्ट क्या है। तो पावर ऑफ टेस्ट आप तब निकाल पाएंगे जब आपको क्रिटिकल रीजन पता होगा। क्रिटिकल रीजन पता तो है नहीं, सो मेन है क्रिटिकल रीजन निकालना होगा। बताओ भाई क्रिटिकल रीजन कैसे निकालोगे, या किसी ने निकाला तो बताइए कैसे निकाला आप लोगों ने? हाउ टू फाइंड क्रिटिकल रीजन? सर लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट से। हाँ, लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट से, है ना। मतलब अभी तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए सबको कि पता हो किस क्वेश्चन में क्या करना है ना। तो ये चीज़ है। तो हमें अब क्रिटिकल रीजन निकालना है, तो हमें पता हो क्रिटिकल रीजन निकलता कैसे है। तो सिंपल वर्ड से सिंपल है, और इसमें आपको चाहिए मोस्ट पावरफुल टेस्ट। तो जो नीमन पियर्सन लेमा है वो ये कहता है कि लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट से जो क्रिटिकल रीजन आएगी दैट इज़ द मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन। तो आपको लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट लगाना है और उससे जो क्रिटिकल रीजन आएगा दैट विल बी द मोस्ट पावरफुल बाय नीमन पियर्सन लेमा, ठीक है। तो आपको लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट लगाना है। तो लाइक्लीहुड रेशियो ये टेस्ट ये कहता है, या एनपी लेमा दोनों मिला के, है ना। लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट एंड एनपी लेमा लगाओगे, सो दैट सेज लाइक्लीहुड फंक्शन अंडर h0, है ना। ये जो है, ये जो आपके पास आएगा दिस इज मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन। ठीक है, तो ये सिंपल बेसिक सा स्टेटमेंट है कि लाइक्लीहुड फंक्शन अंडर h0 एंड लाइक्लीहुड फंक्शन अंडर h1, उसका रेशियो ले लो लेसन के, उससे जो भी आएगा वो क्रिटिकल रीजन आएगा एंड दैट विल बी द मोस्ट पावरफुल। करो इसमें। तो पहले इसका लाइक्लीहुड फंक्शन निकालना पड़ेगा आपको। सर एक तो डाउट था हाँ पूछिए। सर, जैसे जब सिंपल वर्सेस सिंपल होता है हाइपोथेसिस, तो उसमें तो नॉमिनल पेशल लेमा लग जाता है, बट मैंने सारे पीवाईक्यू किए, उसमें कहीं भी वो नहीं आया जिसमें कॉम्पोजिट वर्सेस कॉम्पोजिट वो हो, तो उसमें तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा ना लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट लगाना। हाँ, तो उसके लिए एक तरीका है, उसमें है कि मोनोटोन लाइक्लीहुड रेशियो प्रॉपर्टी यूज होता है, जो कि जैम में स्पेशली था नहीं, बट अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मैं करवा दूंगा। तो मोनोटोन लाइक्लीहुड रेशियो प्रॉपर्टी है एंड उसके बेस पे एक आता है
कार्लिन रूबिन थ्योरम, जैसे एनपी लेमा सिंपल वर्सेस सिंपल में है, तो कार्लिन रूबिन थ्योरम सिंपल वर्सेस कंपोजिट, कंपोजिट वर्सेस कंपोजिट में लगता है। वो लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट जैसे यहाँ पे ना, वहाँ पे ऐसे ही उससे भी होगा। लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट बहुत लेंदी होगा, काफ़ी कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको। तो उसमें ये है कि अगर आप कार्लिन रूबिन थ्योरम यूज़ करते हो या मोनोटोन लाइक्लीहुड रेशियो प्रॉपर्टी यूज़ करते हो, तो उससे आपको क्वेश्चन देख के आप क्रिटिकल रीजन बता दोगे, तो उसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा आपको। ये तो वैसे क्वेश्चन जैसे है। सर आपने वो प्रूफ का नॉर्मल वाला, वो 4 केसेस वाला, तो उसमें भी हाँ आपने वही लाइक्लीहुड वही रेशियो टेस्ट वही भी प्रूव किया था। हाँ वही 4 केसेस होते हैं ना, वही कार्लिन रूबिन थ्योरम है एक्चुअली। यस, हाँ एक्सपोनेंशियल सर, वो फैमिली के आप लिए एक लिखाया बार, होगा मैंने, एक्सपोनेंशियल फैमिली के लिए लिखाया होगा। हाँ सर, उसमें वो सर वो तो इजीली हो जाता है एक्सपोनेंशियल का तो, हाँ वही बट तो, किसी वही किसी में कार्लिन रूबिन डिफिकल्ट रहता थ्योरम है। है। वो एक्सपोनेंशियल फैमिली के पास हमेशा मोनोटोन लाइक्लीहुड रेशियो प्रॉपर्टी होती ही है, तो उससे है। तो वही वही थ्योरम जो मैं लिखा उससे ही हो जाएगा। क्वेश्चन कुछ आएगा तो मैं थ्योरी फिर से बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, बट आप पूछोगे तो बताऊंगा, वैसा है। तो अभी ये नहीं इसको सर, यूज आप एक बार अलग से कोई क्लास लेके उसका थ्योरी एक क्लास में कंप्लीट हो जाएगा ना, उसका बता हाँ दीजिए कई बार हाँ नेक्स्ट ईयर। एक क्लास में हो जाएगा। ठीक तो है, सर कभी वो रखते बता हैं। दीजिएगा, कोई भी हम्म। क्लास रख लीजिएगा, आप बता दीजिएगा। ओके ओके ठीक है। हाँ तो यहाँ ठीक से है। पहले लाइक्लीहुड फंक्शन निकाल लो भाई। सो लाइक्लीहुड फंक्शन यहाँ होगा प्रोडक्ट ऑफ, ये होता है एक्स आई इज इक्वल टू एक्स आई फ्रॉम 1 to, मतलब आई आई डी है तो एक्स इक्वल एक्स आई कर लो, वही बात। तो यहाँ से 3 है सैम्पल साइज, यहाँ पे 3 कर लो, तो x1 x2 x3 करेंगे, वही बात है। अब रख लो प्रोडक्ट 1 2 3 एंड कितना आ जाएगा, थीटा की पावर एक्स आई 1 माइनस थीटा की पावर 1 माइनस एक्स आई, इसका प्रोडक्ट ले लो। तो प्रोडक्ट लोगे तो थीटा की पावर समेसन एक्स आई 1 माइनस थीटा की पावर 3 माइनस समेसन एक्स आई, यही है, ये आ जाएगा। अब अंडर एच नॉट थीटा को हाफ रखो, अंडर एच वन थीटा को 1/4 रखो, ठीक है। तो जो मैंने टर्म यहाँ लिखा है इसका मतलब ये है मेरा कि जब मैं एल एच नॉट कह रहा हूँ, मतलब उसमें थीटा की जगह वो वैल्यू रखो जो थीटा एच नॉट में है, मेरा मतलब ये है ना। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये है कि थीटा बराबर 1/2 रख के चलना है, तो 1/2 रख दो, तो टोटल 1/2 की पावर 3 ही आ जाएगी। पुट करो यहाँ पे 1/2, ये आ जाएगी। एंड जो एल एच वन है, जहाँ थीटा को 1/4 रखना है, तो आप जो 1/4 रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, तो यहाँ से 1/4 की पावर समेसन एक्स आई एंड 3/4 की पावर थ्री माइनस समेसन एक्स आई, ये आ जाएगा। अब इसका रेशियो ले लो तो वैसे ही पता चल जाएगा आपको क्या होना है। तो जब यहाँ भी लगा सकते हैं हम लोग बस, ठीक है। एनीवे तो अभी के लिए क्या करना है, इसका रेशियो लेस देन इक्वल टू के करना है। तो ये जैसे इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो और चाहो तो, है ना, सिंप्लीफाई किया जा सकता है। ये क्वांट है ना, ये लेस देन इक्वल टू के होगा। तो अभी मैं टी कर देता हूँ समेसन एक्स आई को, ठीक है ना। अभी k1 कह दो चाहो तो, है ना। तो इसको मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इसको उधर भेज दो, तो ये आ जाएगा 1/4 की पावर समेसन एक्स आई ये आ जाएगा। एंड क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे मोर देन इक्वल टू, क्योंकि रेसिप्रोकल कर रहा हूँ, बाकी कांस्टेंट को इधर भेज दो, k2 हो जाएगा। इसको t रख दो। अब ये बताओ ये फंक्शन जो है ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है t के रेस्पेक्ट में, ऐसा बोलना चाह रहा हूँ। देखो 1/4 की पावर t इंटू 3/4 की पावर 3 माइनस टी मोर देन इक्वल टू k2। तो अब मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये जो फंक्शन है ये t के रेस्पेक्ट में इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, क्या होगा ये वाला फंक्शन, कैसे पता चलेगा, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो इसको, है ना। सर 4 to the power t तो हट जाएगा, 1/4 ठीक है, तो क्यूब बचेगा। डिनोमिनेटर को पावर वाला 7 कर दो, है ना।
4 की पावर टी, यहाँ 4 का 3 माइनस टी, तो डिनोमिनेटर में 4 की पावर 3 रहेगा, न्यूमरेटर में 1 है, तो यहाँ बचेगा 3 की पावर 3 माइनस टी, यही ना। ओके यहाँ तक, मोर देन इक्वल टू K2। आगे इसको इधर भेज दो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो अभी बचेगा 3 की पावर 3 इंटू 3 की पावर माइनस टी मोर देन इक्वल टू सम K3 बोल देते हैं। अभी बताओ और सिंप्लीफाई करें, 1/3 की पावर टी मोर देन इक्वल टू K4, 3 की पावर टी, कैलकुलेशन देख लेना ठीक है, कैलकुलेशन का मिस्टेक ना हो। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा लेस देन इक्वल टू K5, लॉग लगा दो, तो लॉग लगा दोगे तो लेस देन इक्वल टू सम K6, इसको C बोल देते। ये आ गया फाइनली, देखो तो फाइनली जो हमारा रिजेक्शन रीजन आया वो ये आया, रिजेक्ट H0 इफ, और T मैंने किसका नाम रखा है, T यहाँ मैंने समेसन xi का नाम रखा था, ठीक है, तो समेसन xi जो है वो T है। तो कहने का मतलब ये हो गया समेसन xi i फ्रॉम 1 to 3 लेस देन इक्वल टू C। ऐसे आप ये रिजल्ट भी याद रख सकते हो, देखो जो मैंने कैलकुलेशन किया है ना ये एज अ थ्योरम भी काम आ सकता है, जैसे इसको एज अ थ्योरम लिखूँ तो भी हो जाएगा, मतलब अगर तुम थ्योरम बना के याद रखोगे तो और इजी रहेगा। ये तो मैंने पूरा प्रूफ किया है। अब अगर ऐसे याद रखते ना, जैसे मैं अगर बताऊँ, देखो हो गया क्या, मैं अब इसको एक थ्योरम बना देता हूँ, तो तुम ऐसे याद रख सकते हो, तो तुम्हें एग्जाम में डिराइव नहीं करना पड़ेगा, ये तो मैंने प्रूफ किया ना अभी। तो अगर मुझे रिजल्ट याद होता तो मुझे प्रूफ करने की जरूरत नहीं पड़ती। रिजल्ट क्या होगा, जैसे ये है कि लेट, अभी मैं आगे क्वेश्चन करूंगा, बस मैं रिजल्ट लिखा दे रहा हूँ, तो यहाँ पे या क्वेश्चन यहीं पे कर देंगे, रिजल्ट में अगले पेज पे लिखा देता हूँ। थ्योरम ये है कि लेट x1 x2 xn, दिस इज IID बर्नौली थीटा, H0 है, थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट अगेंस्ट H1, थीटा इज इक्वल टू थीटा 1, ठीक है। एंड अभी मान लो इफ यहाँ पे क्या केस है हमारे पास, कि थीटा नॉट जो है वो ज़्यादा है थीटा 1 से, थीटा नॉट इज मोर देन थीटा 1, देन मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन जो है इज रिजेक्ट H0 इफ समेसन xi i फ्रॉम n 1 to n, क्या है यहाँ पे लेस देन है ना, लेस देन इक्वल ग्रेटर देन के हो जाएगा, ग्रेटर देन लेस देन, यहाँ पे चेक लेस देन होगा, लेस देन। है ना, ठीक है। तो लेस देन इज फॉर सम c बिलोंग्स टू r कह लो, तो पॉजिटिव, ठीक है ना। अल्लाह ये नेगेटिव वैल्यू लेगा नहीं, बट ठीक है मैंने वो कर दिया, तो ये आ गया, ठीक है। अब ये मैंने कैसे बोल दिया, इसको अगर आप प्रूफ करना चाहोगे तो बिल्कुल पैरेलल प्रूफ होगा जो मैंने यहाँ कैलकुलेशन किया है ना, क्योंकि यहाँ पे बस हमारे पास हाफ और 1/2 और ये था। अब उससे करके देखो, मतलब ऐसे मैं लिख रहा हूँ, बट अब अगर चेक कर लेना है ना, ये तो मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, अगर चेक करके देख लेना आप। ऐसा मैं कह रहा हूँ, ऐसा वो है, अब इसको प्रूफ लिख के देखना पड़ेगा। तो मैं कह रहा हूँ इस तरह का रिजल्ट आप एक बार प्रूफ लिख के देखो, क्या ऐसा होगा, तो ये मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, यू जस्ट चेक दिस प्रूफ, पैरेलली करके देखो क्या ऐसा होगा, या सच में ऐसा होगा या नहीं होगा, है ना। तो ये चेक करो एक बार क्या होता है, तो उससे पता चल जाएगा आपको, ठीक है। आप पैरेलल प्रूफ लिख के देखो, जैसे मैंने वो प्रूफ किया ना, सेम तरीके से प्रूफ लिख के देखो कि आप कर पा रहे हो, ये उससे पता चल जाएगा ना कि आएगा या नहीं आएगा। तो एक बार इसको चेक करना, ठीक है, फिर मुझे बताना नेक्स्ट क्लास में कोई दिक्कत आए तो फिर मैं डिस्कस करूँगा। अगर चेक करके देखना, ठीक। अभी आगे बढ़ते हैं, तो अभी के लिए क्वेश्चन से मतलब है मुझे, तो अभी हमारे पास ये आ गया। अब आगे निकाल लीजिए पावर, है ना। तो साइज दे रखा है, साइज क्यों देता है, सो दैट यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ सी, जो सी आया उसकी वैल्यू निकाल सके। तो हमारे पास साइज ऑफ टेस्ट था, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग H0 व्हेन H0 इज ट्रू, तो यहाँ से 1/8 है ना, 0.125 प्रोबेबिलिटी समेसन xi, और ये जो t है जो कि समेसन xi है, जो t मैंने नाम दिया हुआ है समेसन xi का, ये हो जाएगा बाइनोमियल 3, थीटा, है ना, बाइनोमियल 3, थीटा आ जाएगा। तो यहाँ है t मोर देन इक्वल टू c, नहीं लेस देन, तो
एच नॉट इज ट्रू, तो एच नॉट में थीटा की वैल्यू कितनी है 1/2। तो निकालो कि ऐसा सी क्या रखोगे ताकि 1/8 आ जाए, आपको ये चेक करना पड़ेगा हिट एंड ट्रायल तरीके से, है ना। जैसे मैं अगर यहाँ निकालता, पहले अलग अलग निकाल लो, जैसे इसी में टी बाइनोमियल 3, है, तो मैं भी बोलूँ टी बाइनोमियल 3, 1/2 है, तो टी की ऐसे वैल्यू होगी 0, 1, 2, 3। अब मैं प्रोबेबिलिटी टी बराबर 0 निकालूंगा तो कितना आएगा जी 1/8, ये आएगा। फिर टी बराबर 1 निकालूंगा तो कितना आएगा, इसमें बात कर रहा हूँ। 3/8। सो ये 3C1 3/8। फिर 2 निकालेंगे तो कितना आएगा 3/8। है ना, और यही वैल्यू आपकी 3 पे भी आएगी, ठीक है। तो अब आप देखिए सी ऐसा कौन सा सुटेबल नंबर लेंगे 0, 1, 2, 3 में से ताकि ऐसा हो जाए, 0। 0 लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इससे ये पता चल गया कि सी को मुझे 0 लेना पड़ेगा, ठीक है। लेस देन 0 है तो आंसर सी 0 आ गया। तो साइज 1/8 है, मतलब 0.125। तो इससे ये पता चल गया कि आपकी सी की वैल्यू 0 है। सो सी इज 0। अब आप पावर निकाल लीजिए, तो पावर के लिए जो फॉर्मूला है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग H0 व्हेन H1 इज ट्रू, ये पावर रिजेक्टिंग H0 व्हेन H1 इज ट्रू। तो अब आपके पास जो पावर है उसमें T होगा हमारा बाइनोमियल 3, 1/4, और इसमें निकाल लीजिए 0 की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, है ना, थीटा। तो इसमें आ जाएगी कितना 27/64। नो सक्सेस ना, हाँ, तो 3/4 की पावर 3, तो ये आंसर आ गया 27/64। ये आंसर होना चाहिए इस क्वेश्चन का। देखिए किसी को डाउट तो पूछिए, ये आंसर है। अच्छा इससे छोटा नहीं हो सकता, ओके। तो दिस इज आंसर। तो पहले मैंने क्रिटिकल रीजन निकाला, क्रिटिकल रीजन में सी आया था, उस सी की वैल्यू निकालने के लिए मुझे जो साइज गिवन है उसको यूज़ करना पड़ा। अब साइज को यूज़ करके सी आ गया, फिर पावर निकाल दिया। तो आंसर इज 27/64। ठीक, चलिए नेक्स्ट। सी अब आंसर मैच कर लेना। अगर कोई आंसर मैच ना करे या मिस्टेक हो तो अब नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करना, और सिर्फ एक बार सॉल्व, जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, आपको खुद से पेपर बैठ के क्वेश्चन नंबर 1 to 60 कम से कम 2-3 बार सॉल्व करके देख लेना है। सारे क्वेश्चन आने चाहिए, जो नहीं आ रहा है डिस्कस करो। कभी अगर मुझसे कैलकुलेशन मिस्टेक होता है तो बताना, ठीक है। वैसा है, ये आंसर मैच ना करे तो बताओ। सो ये आप देखोगे, ये तो है ना, ये जस्ट सीरीज का सम निकालना है ना इसमें। तो इसमें है कि एक्स पॉइसन लैम्बडा है, ठीक है। एंड तो आपको ये भी पता है आप लोगों को कि ये होगा e की पावर माइनस लैम्बडा, लैम्बडा की पावर x अपॉन x फैक्टोरियल, जहाँ x की वैल्यू 0, 1, 2 डॉट डॉट डॉट। एंड y जो है वो आपको दे रखा है -1 की पावर x इंटू एक्स, यही है। तो व्हाट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y? So means expected value of -1 की पावर x into x, and you know formula of expectation of gx, तो उसको लगा लो। तो वो लगाओगे, डिस्क्रीट है तो समेसन gx into probability at x। अब ये सीरीज का सम निकालना है इसमें बस। तो ठीक है, अभी आप देखो, अगर x को आप 0 पुट करोगे यहाँ पे, अगर आप x को यहाँ 0 पुट करेंगे, इस टर्म की वैल्यू कितनी आएगी? मैं x को 0 रखता हूँ, मतलब सीरीज को एक्सपैंड कर रहा हूँ, तो x को 0 रखने पे टर्म की वैल्यू कितनी आएगी 0 रखने के बाद? 0। 0। तो मतलब 0 की कोई वैल्यू नहीं है एक्चुअली ना, मतलब कहना x बराबर 0 रखने में कोई मतलब नहीं है। तो वी कैन स्टार्ट विथ 1, राइट, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है, उसका कोई रेलिवेंस यहाँ पे है नहीं, कोई वैल्यू 0 ही टर्म देना है। तो मैं 1 से स्टार्ट करता हूँ। सो और उसके पीछे रीज़न ये है क्योंकि मैं इसको कैंसिल करूँगा, तो नीचे x-1 फैक्टोरियल होगा। अब x-1 फैक्टोरियल में अगर x को 0 रखोगे तो -1 फैक्टोरियल जो कि डिफाइन नहीं है,
तो इसलिए हम हटा रहे हैं उसको, है ना, ये। सो -1 की पावर x, अब मैं क्या करूँगा, इसको इससे कैंसिल करवा रहा हूँ। तो अभी के लिए डायरेक्ट लिख दूँ e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर x, और यहाँ मैं x -1 फैक्टोरियल कर दिया, मतलब इस x को मैंने इससे कैंसिल कर दिया, इस x वाले से, ठीक है, क्योंकि 0 रखने पे 0 आंसर आता, तो वैसे ही मैं तो 1 से यहाँ स्टार्ट किया। अब चाहो तो यहाँ फिर s रखो और बाद में कैंसिल कराओ, तो आपकी मर्ज़ी है कि यहाँ x फैक्टोरियल लिख के ही फिर आप कैंसिल कराओ। तो अब कैंसिल कराओगे तो x -1 फैक्टोरियल बचेगा, तो यहाँ आ जाएगा x बराबर 1 to इन्फिनिटी -1 की पावर x, फिर x e की पावर माइनस लैम्डा को बाहर कर दो, e की पावर माइनस लैम्डा बाहर हो गया, x कैंसिल करा दिया, लैम्डा की पावर माइनस लैम्डा टू द पावर एक्स हो जाएगा। हाँ अच्छा वैसे कर दो, माइनस हाँ मतलब वैसे भी कर सकते हो आप, एक काम करो, हमें पावर माइनस रखना है, ठीक है, हाँ ओके, वैसे ही करते हैं जैसा आप कह रहे हो, तो उससे बाद में वही करूँगा, तो पहले ही कर देते हैं। एक्चुअली पर्पस क्या है ना, पर्पस ये है इसको कोई सीरीज एक्सपेंशन में फिट करना, तो माइनस लैम्डा की पावर x-1 अपॉन x-1 फैक्टोरियल मुझे बनाना है ऐसा एक्चुअली। तो कितना एक्स्ट्रा रह गया उसको बाहर रखो अब, ठीक है, एक्स्ट्रा कितना हुआ, तो x तो ऑलरेडी कैंसिल हो चुका है, ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ये e की पावर माइनस लैम्डा बाहर, यहाँ लैम्डा की पावर x माइनस है ना, तो माइनस लैम्डा एक बचेगा, ठीक है ना, क्योंकि x माइनस लैम्डा e टू द पावर माइनस लैम्डा हो जाएगा माइनस बाहर, लैम्डा बाहर आ गया है ना, क्योंकि एक और e माइनस टू द यहाँ पावर वाला, माइनस लैम्डा। हाँ, और e माइनस लैम्डा बाहर आ गया, तो कहने का मतलब ये है कि इसको थोड़ा राइट शिफ्ट कर देते हैं। चलिए, तो इसमें बाहर हमने किसको किया, इतना बाहर गया, ओके है, तो जो ये टर्म था वही टर्म अब ये भी है। अब इसका सीरीज एक्सपेंशन बताइए कितना होगा e to the power minus lambda. जी, तो ये e रेज़ टू माइनस लैम्डा है, क्योंकि आप एक्सपैंड करेंगे 1 से स्टार्ट करेंगे तो माइनस लैम्डा की पावर 0/0 फैक्टोरियल, पावर 1/1 फैक्टोरियल चलता रहेगा। तो यहाँ से फाइनली आपको क्या मिला, यहाँ से आपको मिला माइनस लैम्डा ई की पावर माइनस लैम्डा ई की पावर माइनस लैम्डा, ठीक। तो फाइनली जो आंसर है माइनस लैम्डा ई की पावर -2 लैम्डा। देखिए किसी स्टेप में डाउट है तो पूछिए, ओके। तो पूछ रहा है कि स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट है ना, तो हमें देखना है कि इन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स देखना है, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स, ठीक है ना, यही क्वेश्चन रहा होगा आगे कि पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, इस तरह से स्टेटमेंट कौन सा ट्रू फॉल्स देखना है। चलिए, तो y के बी ए सिक्वेंस ऑफ IID बाइनोमियल 1, ये भी बर्नौली ही है, ठीक है। सो y1 y2 y3 y4 and so on, they are sequence of IID random variables with distribution Bernoulli p 0 से 1 के बीच है। एक p अननोन पैरामीटर है, pn हैट MLE है p का, तो बताओ pn हैट क्या होता है, मतलब एक्स बार बाइनोमियल में MLE x बार है, ओके। तो ये आपका x बार है, चेक कर लो भाई, ठीक है। तो यहाँ से x बार, यहाँ y था ना, तो y में कर देते हैं, ठीक है, तो y बार हो गया, है ना। सो 1/n समेसन yi फ्रॉम 1 to n, यही है, ओके, बेस्ड ऑन y1 है ना, क्योंकि y1 y2 yn में है, तो इसका MLE देखना है y के टर्म में, तो यही आ गया, तो ये pn हैट रहा होगा। अब आपसे पूछ रहा है कि विच वन विल, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ pn हैट कितना होगा, तो y बार कितना, जो y का है, y का कितना है p, वेरिएंस ऑफ pn हैट कितना होगा, कितना होता है वेरिएंस pn हैट, मतलब y बार, वेरिएंस ऑफ y बार p1 minus p upon n। ठीक, ओके। अब आप इसको वो कीजिए, तो सेंट्रल लिमिट थ्योरम लगाइए, क्या होगा, तो सेंट्रल लिमिट थ्योरम क्या कहता है,
कि वैसे तो वाई बार ही है पी एन हैट, सो पी एन मतलब वाई बार माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई बार अपॉन वेरिएंस ऑफ वाई बार, इसका जो रूट होगा दैट कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू नॉर्मल 0 1, ये होता है ना, ये सी एल टी का स्टेटमेंट। तो पी वाई बार आपका पी एन हैट था, सो पी एन हैट ई ऑफ वाई बार कितना आया, पी अपॉन रूट अंडर ये कितना है, p इंटू 1 - p/n, ठीक है। वेरिएंस तो नंबर होगा ना, एस्टिमेटर तो होगा नहीं वेरिएंस, ये होगा। सो सेंट्रल लिमिट थ्योरम है ना, सेंट्रल लिमिट थ्योरम। तो यहाँ से आपके पास आ गया दिस कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू नॉर्मल 0 1। चेक कीजिए और खुद डिसाइड कीजिए क्या होगा, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है कौन सा फॉल्स है। क्या लग रहा है बताओ, ए ट्रू है, बी फॉल्स। ठीक है ना। तो इसमें ऑप्शंस क्या क्या हैं अभी के लिए, अब आपको देखना पड़ेगा ना इसमें भी, इसमें क्या हो रहा है, पी एन हैट कहाँ कन्वर्ट करेगी, अभी तो ये देखना पड़ेगा ना। इसमें था कि अब थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको, ये पहला तो ओके है, पहला डायरेक्ट है, बट कई बार होता है दूसरा आपको सोचना पड़ेगा कि क्या ये इम्प्लाई करेगा या नहीं करेगा, है ना। तो ये नहीं कि एग्जैक्टली डिफरेंट है तो अलग गलत ही होगा। अब आपको थोड़ा ये तो ओके है, अभी जो सेंट्रल लिमिट थ्योरम हमने लिखा है ना उससे पहला वाला ओके है, अब दूसरे वाले में थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको कि क्या हो रहा है एक्चुअली। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि पी एन हैट कहाँ कन्वर्ज करती है, इन प्रॉबिलिटी। pn हैट तो p पे कन्वर्ज करता है, तो हाँ है ना, तो थोड़ा आप दोनों सोचो। सही हो तो जाएगा। अभी हमने पहला को हमने भी चेक किया, वो पहला से ट्रू है, अब दूसरे के बारे में सेंट्रल लिमिट थ्योरम कुछ नहीं कह रहा, तो इसका ये मतलब नहीं कि गलत है वो, मतलब सेंट्रल लिमिट थ्योरम इसकी गारंटी दे रहा है। अब जो सेंट्रल में नहीं कह रहा वो गलत जरूर, तो अब कोई और तरीका ढूंढना पड़ेगा जिससे चेक करना पड़ेगा वो सही है कि गलत है, तो वो हमें देखना पड़ेगा। पहला ट्रू है बिकॉज ऑफ सेंट्रल लिमिट थ्योरम, है ना, तो ये तो ट्रू है बिकॉज ऑफ सेंट्रल लिमिट थ्योरम, और दूसरा डायरेक्ट सेंट्रल लिमिट थ्योरम पे नहीं है, तो अब हमें खुद डिसाइड करना पड़ेगा ट्रू है कि फॉल्स है, तो उस तरह से हमें सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो वैसे आप पी एन हैट के बारे में जानते हैं, सो वैसे तो पी एन हैट कहाँ कन्वर्ज करेगी, है ना, तो इसमें डिफरेंस कहाँ आ रहा है, p पे। डिनोमिनेटर वाला अगर पार्ट देखें हम लोग, सो न्यूमिनेटर पार्ट तो कोई दिक्कत नहीं है, डिनोमिनेटर वाला पार्ट सोचना पड़ेगा। सो पी एन हैट कन्वर्जेस टू पी इन प्रोबेबिलिटी ऑल्सो एंड पी एन हैट कन्वर्जेस टू पी इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑल्सो, है ना। चेक कीजिए, दिस इज ड्यू टू वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर एंड दिस इज, क्योंकि ये स्ट्रॉन्गर कंडीशन है तो ये इसको इंप्लाई करेगा ही, है। ये थ्योरम पी एन हैट तो वाई बार है, तो वाई बार कन्वर्जेस टू ई वाई हमारे पास पी था, तो वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर से ऐसा हो रहा है, और कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी इज अ स्ट्रॉन्गर कंडीशन देन कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन, तो वो इसको इंप्लाई कर रहा है, तो यहाँ तक तो ठीक है। आगे या इसको थोड़ा और मॉडिफाई करें, बाद में इसको यूज करेंगे। सो पी एन हैट इंटू, अच्छा सो 1 - पी एन हैट कहाँ कन्वर्ज करेगी, तो यहाँ मैं इसको ऊपर ही लिख देता हूँ, यूजिंग वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर, है ना। सो यहाँ से जो आएगा यूजिंग वीक, एक बार आंसर की चेक कर लेना, है ना। सो यूजिंग पी एन हैट दिस एंड 1 - पी एन हैट, ये भी कन्वर्ज करेगी टू 1 - पी, मतलब जस्ट इनवेरिएंस प्रॉपर्टी ऑफ कंसिस्टेंट एस्टिमेटर, तो कंसिस्टेंट एस्टिमेटर का डेफिनेशन तो कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी से ही आता है। हाँ, तो 1 - पी एन हैट कन्वर्जेंस प्रॉपर्टी 1 - पी इनवेरिएंस प्रॉपर्टी, एंड फर्दर ये कहाँ कन्वर्ज करेगी,
पी इंटू वन, ये प्रॉपर्टी कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी की बहुत सारी प्रॉपर्टीज लिखाई होगी, या आप VK रवायत की वाली बुक देख सकते हो, उसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं। तो उसमें ये भी एक प्रॉपर्टी है, चेक करो। ये ओके है यहाँ तक? सो ये हाँ तो ठीक है। अब सो पी एन हैट माइनस पी, तो मैं अगर वापस है ना उस पर लिखूंगा, अगर लेकिन n रखने के बाद क्या होगा, अगर n से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा फिर पी एन हैट माइनस पी, तो ठीक है। और डिनोमिनेटर में पी एन हैट इंटू वन माइनस पी एन हैट, और पी एन हैट तो वाई बार है, सो वाई बार इंटू वन माइनस वाई बार अपॉन एन, सो दैट विल कन्वर्स टू पी, सो दैट विल बी पी इंटू वन। थोड़ा सेकेंड वाला फर्स्ट को इम्प्लाई करेगा ना, ऐसा होगा। देखो सेकेंड वन, चेक करो इसको, चेक करो एक बार, तो इसमें आई थिंक दोनों सही हो जाएगा। सो सर सेकंड वाला कंसिस्टेंट एस्टिमेटर है तो डायरेक्टली भी बोल देंगे कंटिन्यूअस है तो। कंसिस्टेंट एस्टिमेटर है किसका? इनवेरिएंस प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, फिर n से भी डिवाइड करेंगे तो वो कन्वर्ज ही करेगा p 1 माइनस पी अपॉन n पर। नहीं, लेकिन कन्वर्जेंस प्रॉपर्टी में तो n टेंस टू इन्फिनिटी होता है ना, तो n को इन्फिनिटी रखना पड़ेगा, बट कन्वर्स तो करेगा, वो तो ठीक है। हाँ मतलब हो जाएगा, कहने का मतलब ये है कि इससे ना डायरेक्टली दैट विल कन्वर्स डायरेक्टली टू नॉर्मल 0 1, बट मैं ढूंढना कोई बेटर अप्रोच अगर मिल जाए, देखते हैं एक मिनट को। सो हो तो जाएगा। सर हमें तो बस p कैप 1 माइनस p कैप का नीड है ना, हाँ डिफरेंस एक्चुअली तो ये n की कोई दिक्कत ही नहीं हमें तो, तो उससे आ जाएगा, हो जाएगा। क्योंकि हमें तो उसके जैसा बनाना था। तो आई थिंक दोनों हो जाएगा ना, क्योंकि पी एन हैट 1 माइनस पी एन हैट विल कन्वर्स टू दिस, एंड देन दिस विल इम्प्लाई दिस विल कन्वर्स ड्यू टू दिस, तो उससे आ जाएगा। मतलब फॉर लार्ज n है ना, दैट विल कन्वर्जिंग टू दिस, एंड देन दिस विल कन्वर्स टू नॉर्मल 0 1, उससे आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि पी एन हैट एक्चुअली कंसिस्टेंट एस्टिमेटर है p का, तो उससे मिल जाएगा। तो आई थिंक दोनों सही हो जाएंगे, है ना। देखो एक बारी, दोनों सही होगा। इसको थोड़ा मैं दूसरे तरीके से लिख सकता हूँ, देखो अगर थोड़ा मैं ट्राई करूँ अलग तरीके से लिखने का, सो हम लोग दूसरे वाले को ऐसे लिख सकते हैं, ये जो है ना पी एन हैट माइनस पी अपॉन जो ये टर्म है, क्या है हमारे पास, रूट अंडर पी एन हैट 1 माइनस पी एन हैट, इसको क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, पी एन हैट माइनस पी अपॉन रूट अंडर पी इंटू 1 माइनस पी बाई एन। सो यहाँ से ये आ जाएगा, कितना एक्स्ट्रा हमारे पास, एक्स्ट्रा कितना बचा, तो एक्स्ट्रा जो मल्टीप्लाई डिवाइड किया p इंटू 1 माइनस पी, अगर एक्स्ट्रा देखें हम लोग, एन अपॉन पी हैट इंटू 1 माइनस पी हैट, मतलब पी एन हैट वही है, सो पी एन हैट यही है,
तो इस चीज़ को हम ऐसा लिख सकते हैं क्या? देखिए ये जो क्वांटिटी जो हमें सेकेंड पार्ट में गिवन है इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, और वी नो दिस कन्वर्जेस टू नॉर्मल 0 1, और मैं आपसे पूछूं दिस कन्वर्जेस टू व्हाट? ये टर्म कहाँ कन्वर्ज करेगी? एनीवन? सर वो कैंसिल हो जाएगा, तो वो 1 होके नॉर्मल 0 1 मिल जाएगा 1 पे फिर। कन्वर्ज करेगी, है ना? क्योंकि आप इसका अगर इसको डिनोमिनेटर में बुला लेंगे ना, तो यहाँ से पी एन हैट 1 माइनस पी एन हैट अपॉन पी इंटू 1 माइनस पी, क्योंकि इसमें एन तो है ही नहीं तो इसमें कोई रोल दिक्कत तो है नहीं, वी कैन डायरेक्टली मल्टीप्लाई कांस्टेंट बोथ साइड, इनवेरिएंस प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टी ऑफ, है ना? सो उससे दिस विल कन्वर्ज टू 1, सो ये 1 पे कन्वर्ज करेगी, तो रेसिप्रोकल लेंगे 1 पे कन्वर्ज करेगी, और स्लट्सकी लेमा आप लोग जानते होंगे तो उससे आ जाएगा, ठीक है? तो ये 1 पे कन्वर्ज कर रही है और ये नॉर्मल 0 1 पे कर रही है, तो टोटल इन ऑल दे विल कन्वर्ज इन डिस्ट्रीब्यूशन टू 1 इंटू नॉर्मल 0 1, या 1 इंटू जेड बोल दो, है ना? 1 इंटू जेड, तो ये जेड हो गया, तो इससे जस्टिफाई हो गया आप बेटर, ठीक है? पहले भी सही था बट ये बेटर जस्टिफिकेशन है, सो जो कि नॉर्मल 0 1 है, तो मतलब स्टेटमेंट दोनों सही है, ठीक है? तो बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। पहला स्ट्रेट फॉरवर्ड है सेंट्रल लिमिट थ्योरम से, दूसरे को थोड़ा सा घुमाया है, ठीक है? तो इसमें हमने, क्योंकि ये हमें पता था पी एन कन्वर्ज टू पी, तो उससे हो गया, तो ये 1 पे कन्वर्ज करेगी रूट 1 एंड देन दिस, तो स्लट्स की लेमा अगर आपको याद है तो उससे आ जाएगा। कोई क्वेरी है तो पूछिए। तो फर्स्ट टर्म 1 पे कैसे कन्वर्ज कर रहा है, एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। डिवाइड करो ना इसको, अगर दोनों साइड में अगर एक ही नंबर डिवाइड कर रहा हूँ तो क्या होगा? यहाँ भी आप p ठीक है। इंटू 1 माइनस पी हाँ कीजिए, ठीक है। यहाँ भी p इंटू 1 माइनस पी कीजिए, कैंसिल होकर कहाँ जाएगा? ठीक है जी, तो उसका रेसिप्रोकल यहाँ उल्टा है ना, इसका रेसिप्रोकल होगा तभी 1 ही होगा, है ना? अगर हम रेसिप्रोकल लेंगे तब भी 1 ही होगा, 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही होता है, क्योंकि ये कंसिस्टेंट एस्टिमेटर है ना। इन प्रोबेबिलिटी लिखो या इन डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि जब कांस्टेंट पे कन्वर्ट करती इफ एंड ओनली, आप लोग जानते हैं ना ये प्रॉपर्टी कांस्टेंट वाली, कि एक्स एन कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू सम कांस्टेंट इफ एंड ओनली इफ एक्स एन कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू कांस्टेंट, तो कांस्टेंट के लिए इफ एंड ओनली इफ है, तो डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी दोनों है ना, इफ एंड ओनली इफ है, तो यही चीज़ यहाँ पे है, तो आप इन डिस्ट्रीब्यूशन लिखो या इन प्रोबेबिलिटी लिखो, वही बात है, कांस्टेंट पे कन्वर्ट कर रही है तब। ओके जी, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसमें दोनों सही हो गया ना, बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, ठीक है? तो यहाँ दोनों ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा, सो बोथ आर ट्रू स्टेटमेंट, दोनों ट्रू स्टेटमेंट हो गया। कोई जल्दीबाजी नहीं करना, मान लो सेंट्रल थ्योरम पे था तो ठीक है, अब जल्दीबाजी में नहीं करना है, अलग है तो गलत ही होगा, तो उसको चेक करना पड़ेगा, सही भी तो हो सकता है डिफरेंट है तो। सो इस तरह क्वेश्चन पहले भी आए एग्जाम में, है ना? तो इसमें कह रहा है कि x भी एक कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल विथ पीडीएफ आपको दे रखा है h0 में, मतलब यहाँ पे आप देखेंगे तो कहना ये चाह रहा है कि h0 में जो है x यूनिफॉर्म 0 1 है, और h1 में x जो है बीटा कितना है 2,1 है ना, बीटा फर्स्ट काइंड। अब कहते हैं पावर ऑफ द मोस्ट पावरफुल साइज अल्फा टेस्ट बेस्ड ऑन अ सिंगल सैंपल इज, अच्छा ऑप्शंस में क्या है? तो अच्छा अल्फा का टर्म में ऑप्शन है, ठीक। देखिए तो पहले आप क्रिटिकल रीजन निकालिए, क्योंकि जब आपको है ना, क्योंकि अगर आपको क्रिटिकल रीजन क्वेश्चन में नहीं दिया है तो वी हैव टू फाइंड क्रिटिकल रीजन, तो लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट लगाएंगे। तो लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट से, जैसे मैंने पहले लिखा था, लिखा ना मोस्ट पावरफुल टेस्ट, तो ये भी सिंपल वर्सेस सिंपल है, तो सिंपल वर्सेस सिंपल में क्या होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन स्पेसिफाइड होना चाहिए अंडर हाइपोथेसिस, या पैरामीटर स्पेसिफाइड है तभी मतलब वही है। सो सिंपल मोस्ट पावरफुल एनपी लेमा लगाओ एंड लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट, सो लाइक्लीहुड फंक्शन अंडर h0, लाइक्लीहुड फंक्शन अंडर h1 लेस देन इक्वल टू k। ये सिंगल सैंपल साइज है, तो सिंगल सैंपल साइज में लाइक्लीहुड फंक्शन पीडीएफ के इक्वल ही होता है ना? हाँ, तो पीडीएफ के इक्वल होगा, तो ये आपका
PDF हो जाएगा अंडर H नॉट, ऐसे लिख दे रहा हूँ है ना, और ये PDF अंडर H1 छोड़ डायरेक्टली लिख देता हूँ ना। सो PDF अंडर H नॉट कितना है 1, PDF अंडर H1 कितना है 2x, क्योंकि सिंगल सैम्पल साइज में लाइक्लीहुड फंक्शन PDF के इक्वल ही है। सो ये लेस देन इक्वल टू k, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, x मोर देन इक्वल टू 1/k, तो उसको c बोल दो, ठीक है, यही आ जाएगा जहाँ c मैंने 1/k को बोल दिया है। सो तो ये आपका क्रिटिकल रीजन आ गया। अब आपको साइज अल्फा दे रखा है तो उसे c निकल आएगा, है ना, c की वैल्यू, तो साइज अल्फा है तो अल्फा है, प्रोबेबिलिटी रिजेक्टिंग h नॉट व्हेन h नॉट इज ट्रू, तो x यूनिफॉर्म 0 1 है ना, तो ऐसा। सो h नॉट इज ट्रू, तो बताओ ये कितना आएगा, तो ये तो 1 माइनस सी हो जाएगा किस में, यूनिफॉर्म 0 1 में, तो c की वैल्यू आ गई 1 माइनस अल्फा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में अल्फा नोन है तो c की वैल्यू 1 माइनस अल्फा आ गई। अब चाहिए पावर, तो पावर के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग h नॉट व्हेन h1 इज ट्रू, तो h1 इज ट्रू का मतलब है ना x h1 में, मतलब बीटा वाला फंक्शन यूज कर लो, है ना, चलो h1 लिख देता हूँ, x इज इन h1, तो बीटा में निकाल लो c से 1 तक प्रोबेबिलिटी, c से 1 तक 2x का इंटीग्रेशन, यही है व्हेन h1 इज ट्रू, तो 2x का इंटू x स्क्वायर, तो 1 माइनस सी स्क्वायर, c कितना था 1 माइनस अल्फा। सो फाइनल आंसर आ गया इस तरह से कुछ, देखिए जी, तो यहाँ से आ गया 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, तो सिंप्लीफाई कर लो, ये 1 a प्लस बी माइनस बी कर लो, कैसे भी कर लो, है ना, 2 अल्फा माइनस अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। 2 अल्फा माइनस अल्फा स्क्वायर, तो अल्फा आप कॉमन ले लेंगे तो 2 माइनस अल्फा, ठीक है, देख लीजिए ये आंसर है। ठीक है जी, देख लो ये सॉल्यूशन है, किसी को डाउट है तो बताइए। सो अल्फा इंटू 2 माइनस अल्फा, ये बी वाला ऑप्शन है, ऑप्शन का चेक कर लेना आंसर की से, तो यहाँ है कि सपोज x इज नॉर्मल 0.4, y इज नॉर्मल 0.9, दे आर इंडिपेंडेंट, देन पूछ रहा है आपसे क्या प्रोबेबिलिटी है कि 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर लेस देन 6 होगा, ठीक है। तो आपको ये तो पता है ना कि x नॉर्मल 0.4 है, तो x अपॉन 2 कितना आएगा जी, नॉर्मल 0,1 जी है ना, ऐसे ही y अपॉन 3 आपको मिलेगा नॉर्मल 0.1, नॉर्मल 0.1, ठीक, तो ये अभी हम लोग यूज़ करेंगे, ओके। तो यहाँ तक ऐसा है। अब हमें चाहिए, तो यहाँ से अगर मैं आगे फर्दर लिखूँ कि x अपॉन 2 के होल स्क्वायर का डिस्ट्रीब्यूशन कितना होगा, काई स्क्वायर काई स्क्वायर विथ 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, एंड y अपॉन 3 का होल स्क्वायर लेंगे तो वो भी काई स्क्वायर विथ 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं, ये जो क्वेश्चन गिवन है हमें यहाँ पे, इसको मैं फर्दर डिवाइड कर देंगे, है ना, तो यहाँ मुझे 9 और 4 का है ना, हमें चाहिए x अपॉन 4 और y अपॉन 9, 36 से डिवाइड कर देते हैं दोनों तरफ, तो 36 से दोनों तरफ डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर बाई 4 y स्क्वायर बाई 9 लेस देन 6 अपॉन 36, ठीक, 36 से दोनों तरफ डिवाइड किया तो हो गया हमारा काम। तो इसका सम क्या आएगा अब, तो यहाँ से x, हाँ, x स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 काई स्क्वायर 2, और काई स्क्वायर 2 इज आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड विथ एक्सपोनेंशियल विथ रेट 2, है ना, एक्सपोनेंशियल विथ रेट 2 मतलब मीन, सॉरी एक्सपोनेंशियल विथ मीन 2 रेट 1/2, मतलब कहना मतलब ये है कि इसका मैं कुछ नया नाम दे दूं, लेट से t, सो आई नेम दिस t, तो जो t का PDF होगा एक्सपोनेंशियल विथ रेट हाफ मीन 2, है ना, तो मतलब ये वाला PDF होगा। ये काई स्क्वायर 2 का भी यही PDF है जो कि एक्सपोनेंशियल 1/2 का है। तो अब पूछा क्या है, तो अब आपसे पूछा है, तो यहाँ तक हम आ चुके हैं, तो आगे फर्दर लिखेंगे t less than 1/6, हाँ t लेस देन 1/6 चाहिए, सो वी नीड द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी t लेस, हाँ, तो आप CDF तो जानते हैं सब लोग, तो यहाँ
तो उससे हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से सी डी एफ ऑफ टी जो आता है 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई 2, जब टी पॉजिटिव है। सो हमें चाहिए लेस है ना, तो सी डी एफ ही तो है, तो ये है सी डी एफ ऑफ टी एट 1/6, सी डी एफ एट टी, सी डी एफ ऑफ टी एट 1/6, तो 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई 2, तो टी है 1/6, तो 1/6/2 1/2, 12। तो ये आंसर है आपका। चेक कीजिए एक बारी, ठीक है। यस सर, ठीक है। ओके। सो तो उससे ट्राई करना है ना, तो इससे आ जाएगा। सो नेक्स्ट है, आपको दे रखा है एक्स बी द सिंगल सैंपल फ्रॉम अ कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन विथ पीडीएफ, थीटा अननोन पैरामीटर है। तो होगा क्या ना अब यहाँ पे अभी के लिए कि x be the single sample from a continuous distribution with PDF 2 into theta minus x upon theta square x from 0 to theta, ठीक है। ओके, अब पूछ रहा है कि 101 माइनस अल्फा परसेंट कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या होगा। देखो कॉन्फिडेंस इंटरवल इज नॉट यूनिक, जैसे मुझे बोलता है 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या होगा। सो देयर आर इन्फिनाइटली मेनी 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल, इवन इस कॉन्फिडेंस लेवल का इन्फिनाइटली मेनी हो सकता है। तो यहाँ पे क्योंकि ये वेल नोन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, जैसे नॉर्मल है, एक्सपोनेंशियल है, सिलेबस आप जैम का देखेंगे तो दो ही डिस्ट्रीब्यूशन का नाम लिखा है, नॉर्मल का और एक्सपोनेंशियल का। तो इन दोनों के लिए एक स्टैंडर्ड वे है कि एक पर्टिकुलर हमने निकाल के देखा था, बट दैट इज नॉट यूनिक। ऐसा नहीं कि वही एक कॉन्फिडेंस इंटरवल है, जैसे आप जानते हो वो शॉर्टेस्ट लेंथ था। हाँ, नॉर्मल में वो शॉर्टेस्ट वाला है एग्जैक्टली। उसके अलावा बहुत सारे हो सकते हैं, इन्फिनिटली में नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कोई एक पर्टिकुलर तरीका है कि आप निकाल के आंसर मैच करा दोगे। यहाँ ऑप्शंस आपको देखने हैं कि हम मतलब यहाँ पे ये डेफिनेशन यूज होना है। मैं आपको ये बताता हूँ कि ये यहाँ पे ये डेफिनेशन यूज होगा कि एन इंटरवल ऑफ एस्टिमेटर्स T1, T2, ठीक है। एक इंटरवल है एस्टिमेटर्स का, T1 T2 एस्टिमेटर है। सो दिस इज 101 माइनस अल्फा परसेंट कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर थीटा इफ एंड ओनली इफ probability theta more than equal to T1 less than equal to T2 is equal to 1 minus अल्फा। तो ये क्वेश्चन इस अप्रोच से सॉल्व होगा। तो ये आपको डेफिनेशन यूज करना है कॉन्फिडेंस इंटरवल का। तो हमें हर ऑप्शन में T1 T2 गिवन है, तो हमें ये प्रोबेबिलिटी निकाल के चेक करना है, और जिस ऑप्शन में आंसर 1 बाई अल्फा आएगा वो सही है। अगर चारों ऑप्शन में 1 बाई अल्फा आ गया, चारों ऑप्शन सही है, इस तरह से समझ ना। चूंकि ये एमसीक्यू है तो सिंगल ऑप्शन ही करेक्ट होना, सिंगल आंसर ही आएगा। चेक कर लेते हैं, ऑप्शंस के थ्रू ही जाना पड़ेगा हमें, ये है। तो हमें इसमें ऑप्शन के थ्रू ही जाना पड़ेगा। जैसे पहला ऑप्शन मान लो चेक करते हैं, तो ऐसे करके एक एक मैं कोई चेक करके बताता हूँ, तुम लोग बताओ कौन सा चेक करना है। कोई एक मैं चेक कर देता हूँ, बाकी आप चेक कर लेना। तो हर ऑप्शन को सेपरेटली चेक करना पड़ेगा हमें, तो आपको समझ आएगा। कोई बताओ कौन सा ऑप्शन चेक करूँ, एनीवन, कोई भी रैंडमली सेलेक्ट कर लो। सी, चलो सी वाला चेक कर लेते हैं। तो मैं आपको सी वाला चेक करके बताता हूँ, है ना। तो यहाँ पे ये मुझे चेक करना है कि ऐसा है कि नहीं। तो मुझे ये निकालना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी थीटा मोर देन इक्वल टू 1 माइनस रूट अंडर 1 माइनस अल्फा बाई 2, इस पूरे के साथ है x, है ना। दिस थीटा दिस, फिर 1 माइनस रूट अंडर अल्फा बाई 2, इस पूरे के साथ है x।
निकालो जी, सिंप्लीफाई करो। तो हमारा जो पीडीएफ ये है ना, तो हमें ये पीडीएफ यूज़ करना है। तो जस्ट आप एक्स के टर्म में निकाल लो, हो जाएगा। देखो करके देखता हूँ। तो यहाँ से आप क्या करोगे, एक्स को एक साइड लाने की कोशिश करो, है ना। तो एक काम करो, एक्स तो यहाँ नॉन नेगेटिव है, सपोर्ट क्या है 0 to थीटा है, थीटा पॉजिटिव है, तो एक्स नॉन नेगेटिव, एक्स से ही डिवाइड कर सकते हैं हम लोग। तो एक काम करते हैं, हम पूरे इक्वेशन को एक्स से मतलब इनइक्वालिटी को लेफ्ट साइड, मिडिल साइड, राइट साइड एक्स से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस रूट अंडर 1 माइनस अल्फा बाई 2 इंटू एक्स। अच्छा एक्स हटा देते हैं क्योंकि एक्स से डिवाइड कर रहे हैं हम, और एक्स नॉन नेगेटिव है तो कोई दिक्कत नहीं है, पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये आ जाएगा। ठीक है, अब ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें। सो प्रोबेबिलिटी, इसको रेसिप्रोकल कर दो अब। सो एक्स अपॉन थीटा, ठीक है। अब यहाँ से, अच्छा यहाँ एक्स अपॉन थीटा का पीडीएफ भी निकाल सकते हैं, एक्स अपॉन थीटा को साथ कर सकते हैं, है ना। नहीं तो कोई बात नहीं। तो यहाँ से देखो, तो अब ये है कि ये हो जाएगा मोर देन इक्वल टू, रेसिप्रोकल करोगे तो उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी आपको निकालनी है। दिस कंटिन्यू करो इसको। अब थीटा को इधर मल्टीप्लाई कर दो। सो प्रॉबिलिटी, या आप चाहो तो अल्फा को कुछ फिक्स भी कर सकते हो, अगर इतना कैलकुलेशन नहीं करना हो, अल्फा को कुछ मान लो 90%, 95%, उसके अकॉर्डिंग काम कर सकते हो। सो तो उसके अकॉर्डिंग ऑप्शंस, तो मैं ऐसा लिख देता हूँ, इसको पहले लिख देता हूँ। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो थीटा अपॉन 1 माइनस रूट अंडर अल्फा बाई 2, और रेसिप्रोकल होगा ना, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, तो बस मैं इसको उधर लिख, क्योंकि मोर देन इक्वल टू है इसलिए इसको इधर लिखा हूँ, इसको इधर लिख रहा हूँ। ठीक है। सो निकालो, अब क्या करोगे, जस्ट इंटीग्रेट इट, जो पीडीएफ है उसको इंटीग्रेट कर लो। पीडीएफ क्या है, 2 अपॉन थीटा स्क्वायर बाहर कर लो, है ना। अब यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट करो, देखो अगर 1 माइनस अल्फा आ गया सही आंसर है, नहीं आया तो गलत आंसर है, मतलब। तो यहाँ से ठीक है, इंटीग्रेट करके बताओ कितना आएगा। ये लिमिट है, मतलब लोअर लिमिट अपर लिमिट। अब इसको इंटीग्रेट कर लो। सो 2 अपॉन थीटा स्क्वायर बाहर है, थीटा एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। थोड़ी कैलकुलेशन है वो तो, या कोई ऐसा है ना थीटा ले लो जिससे, मतलब अल्फा ले लो जिससे आसान हो जाए कैलकुलेशन। ये आ जाएगा। एक और तरीका मैं ट्राई करता हूँ ऐसे ऑप्शन से, वो वैसे तो आ जाएगा डायरेक्टली शायद उससे भी। बाकी अब इससे कैलकुलेट करो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके चेक करो क्या 1 माइनस अल्फा आएगा। एक्स की जगह एक बार ये रखो, माइनस एक्स की जगह एक बार ये रखो, और आपको चेक करना 1 बाई अल्फा आ रहा है क्या, यस या नो, ये चेक करना है। बताओ आएगा। और चूंकि ये एमसीक्यू है तो कोई एक ही ऑप्शन में ऐसा आएगा, 1 माइनस अल्फा आएगा। चेक करके बताओ कितना आएगा।
हाँ या ना? फिर मैं दूसरा तरीका ये बताता हूँ। एक तरीका ये है कि अगर तुम्हें एग्जैक्ट नहीं पता हो कैसे निकालना, वरना दूसरा तरीका ये है कि एक पाइवट सुटेबल पाइवट क्वांटिटी ढूंढो एंड देन करो, उससे भी ट्राई करके देखते हैं क्या आता है ना? जो जनरल मेथड आप लोगों ने सीखा होगा नॉर्मल में एक्सपोनेंशियल में निकालने के लिए, तो वो भी हम ट्राई करके देखते हैं उस तरीके से क्या आता है। अभी के लिए ऑप्शन वाइज चेक कर सकते हो। दूसरा तरीका देखते हैं, है ना? सर ऑप्शन वाइज तो काफी लेंथी हो जाएगा सारा ऑप्शन चेक करने के लिए, फिर हाँ। एग्जाम में। तो दूसरा तरीका है कि सीडीएफ अप्रोच से हम जाएं, है ना? तो सीडीएफ से करेंगे तो आ जाएगा। सीडीएफ से करके देखते हैं। मतलब जो एक स्टैंडर्ड वे होता है जनरली किसी में भी, हाँ इससे लेंदी तो हो जाएगा, अभी टाइम लग जाएगा ना, लेकिन ये है कि यहाँ पे सारे ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है, कोई एक ऑप्शन अगर मिल गया तो हो जाएगा। बट ये है कि कहाँ से स्टार्ट करो, हो सकता है लास्ट वाला मिले तो बहुत टाइम लग जाएगा, ये सही कह रहे हैं। तो दूसरा तरीका ये होता है कि जनरली हम लोग क्या करते हैं कि कोई एक पीडीएफ दे रखा है ना, एक्स दे रखा है जिसका पीडीएफ एफएक्स है, तो आप सीडीएफ निकालो, है ना? सीडीएफ आप निकाल लोगे और आप लोग जानते हो कि अभी अगर मैं सीडीएफ जो सीडीएफ है उसको अगर मैंने रैंडम वेरिएबल लिया, इफ वी कंसीडर इट एज अ फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल, यूनिफॉर्म 0,1 फॉलो करने हाँ तो यूनिफॉर्म 0 1 करेगा। फिर इसमें अगर आप -2 log ये लगाओगे तो कितना हो जाएगा? अच्छा, लेकिन इससे काई स्क्वायर 2 हो जाएगा, हाँ सर। जो कि एक्सपोनेंशियल 1/2, लेकिन यहाँ पे है ना, तो इससे कुछ किया जा सकता है। एक तो ये तरीका रहता है, बाकी हाँ, या डायरेक्टली यहाँ से भी कर सकते हो। इंस्टेड ऑफ दिस यू कैन ऑल्सो कंसिडर दिस एज अ पाइवट। तो यहाँ भी एक देखो, यहाँ एक चैलेंज ये है इसमें कि आपको सुटेबल पाइवट ढूंढना पड़ेगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग, कि ऑप्शन में किसकी रिक्वायरमेंट है। ये भी एक पाइवट हो सकता है। पाइवट होता क्या है कि एक फंक्शन ऑफ रैंडम सैंपल दैट कंटेन अननोन पैरामीटर एंड डिस्ट्रीब्यूशन डज नॉट डिपेंड ऑन अननोन पैरामीटर, ये है। तो ये भी एक पाइवट क्वांटिटी है क्यू। दूसरा पाइवट ये भी लिया जा सकता है चाहो तो, मान लो Q1 ये है, Q2 बोल दो। सेकंड पाइवट ये भी लिया जा सकता है, इसमें भी कहीं थीटा नहीं है। तो इस तरीके से ये भी पाइवट ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, और भी तरीके हैं जो पाइवट कंसिडर किया जा सकता है। बट क्या कंसिडर करोगे ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है ना। इवन वी कैन टेक अदर, जैसे मान लो है कोई भी और भी ले सकते हैं, यहाँ 3 टाइम कर देंगे एक्सपोनेंशियल में चला जाएगा, तो उससे भी। तो अभी आप ट्राई करके देखो, इससे ट्राई करके देखते हैं। चलिए बताइए, तो मैं इस अप्रोच से ट्राई करता हूँ। तो अभी के लिए हमें पीडीएफ गिवन है, पीडीएफ है 2/θ², थीटा माइनस एक्स, और एक्स की वैल्यू 0 से थीटा है। तो कोई मुझे सीडीएफ निकाल के बताओ कितना आएगा। सीडीएफ में क्या करना है, 0 से एक्स में इंटीग्रेट करना आपको। बताइए कितना आएगा सीडीएफ इस क्वेश्चन में। 0 to x इंटीग्रेट कीजिए। 2x/θ 2x/θ जी, -x² -x²/θ², ठीक है। अच्छा, तो अगर इसको मैं रैंडम सैंपल लेता हूँ तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा। देखो ये मैं हिट एंड ट्रायल लगा रहा हूँ, है ना, जरूरी नहीं वर्क करेगा या नहीं करेगा पता नहीं। तो ये है यूनिफॉर्म 0 1, ठीक। इसको मैं कह रहा हूँ Q, तो कहाँ से कहाँ तक लोगे तो 1 - अल्फा आ जाएगा। अब इसको बैठ के सॉल्व करना पड़ेगा, तो उससे भी हो सकता है। तो अभी के लिए क्या हम इसको वो कर सकते हैं, क्या परफेक्ट स्कोर बना सकते हैं क्या इसको। एक Q पाइवट क्वांटिटी है ना, तो क्या हम इसको परफेक्ट स्कोर बना सकते हैं। कोई बनाओ, बता के बताओ। बना सकते हैं ना, माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, है ना। आई थिंक 1 के साथ बना सकते हो। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, चेक करो आगे, प्लस ऐसा चेक कीजिए जी। क्या इसको खोलेंगे तो ये आएगा, हाँ या ना, देखो सही है। Yes, sir. आ जाएगा। चलो इसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। लेकिन इससे तो कुछ हो नहीं रहा ना, इससे फिर आएगा, तो इससे वो ऑप्शन आएगा कि नहीं आएगा उसमें देखना पड़ेगा। सो कई सारे ऑप्शंस हैं। चलो एक तरीका ये और तरीके लगाते हैं। एक तरीका यहाँ से समझ ये आ रहा है कि 2x/θ -x/θ का होल स्क्वायर। तो हम x/θ को भी पाइवट ले सकते थे।
सो उससे देखना पड़ता है एक्स अपॉन थीटा का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, तो उससे होगा। जैसे तो मैच करने में दिक्कत है, रूट रूट में आ जाएगा ना, चल कर करके देखो तो कितना आता है यूनिफॉर्म 0 1, तो क्या ऐसा लोगे कि 1 माइनस अल्फा आ जाएगा, या मुझे लग रहा है यहाँ पे ना जो हिंट है वो ये है कि तुम्हें सोचना पड़ेगा, इससे तो मैच नहीं करेगा मुझे लग रहा है, इसमें क्या है ना क्योंकि यूनिफॉर्म 0 1 है, तो क्या लोगे ऐसा, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ प्रोबेबिलिटी क्यू ऐसा रखते हैं ना ए टू बी जो कि 1 माइनस अल्फा हो जाए, तो इसी को सिंप्लीफाई करते हैं तो आ जाता है, ये तरीका है कि क्यू अगर इसको रखोगे तो कहाँ से कहाँ तक लोगे कि 1 माइनस अल्फा आ जाएगा, मतलब बी माइनस ए 1 माइनस अल्फा होना चाहिए ना, क्योंकि इसका डिस्ट्रीब्यूशन तो यूनिफॉर्म 0 1 है, तो हमें लेना पड़ेगा बी माइनस ए को 1 माइनस अल्फा लेना पड़ेगा, बताओ क्या लोगे। तो यहाँ से मैं ऐसा लिखूँ अगर मैं इसके अकॉर्डिंग, तो क्यू बिटवीन अल्फा बाई 2 एंड 1 माइनस अल्फा बाई 2, ये हो जाएगा, आएगा कि नहीं चेक करो, आ जाएगा क्योंकि क्यू तो यूनिफॉर्म 0 1 है, तो इसका सी डी एफ बी माइनस ए हो जाएगा, आ जाएगा। तो इससे करके देखो क्या आता है, तो यहाँ से एक्स अपॉन थीटा माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 1 माइनस अल्फा बाई 2 more than equal to alpha by 2, this probability is 1 minus alpha, है ना। अब इसको बस सिंप्लीफाई कर लो, जो ब्रैकेट के अंदर है ना इसको सिंप्लीफाई कर लो, इससे काम हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा कितना, हमें क्या चाहिए एक्चुअली, हमें थीटा का इंटरवल चाहिए, तो बाकी को हटाओ, थीटा मतलब बीच में बस थीटा रहना चाहिए, बाकी को हटाना पड़ेगा, पहले -1 को हटाओ, तो -1 ऐड कर दो तीनों में, तो वही बचेगा एक्स अपॉन थीटा -1 होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 2 माइनस अल्फा बाई 2। ओ तो दिक्कत है, एक मिनट लिखने में गलती नहीं हुआ है, ये क्यू ये था ना, ये प्लस था, यहाँ माइनस था, क्यू लिखने में गलती हुआ ना, क्यू तो हमारा ये था ना, क्यू वॉज दिस, क्यू तो ये पूरा था, ठीक है जी, देखो क्यू लिखने में गलती हुआ है, तो क्यू तो ये था माइनस ऑफ दिस +1 था, तो 1 इधर आएगा तो ये वो नहीं हो जाएगा, ठीक है। अभी सिंप्लीफाई करो इसको ठीक से, मतलब इसको सिंप्लीफाई करके जैसे तुमने अगर प्रूफ देखे होंगे नॉर्मल के एक्सपोनेंशियल के, वही करने हैं। तो 1 इधर लाओ, तो ये माइनस अल्फा बाई 2, 1 इधर लाओ, तो 1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, राइट, 1 हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सो अल्फा बाई 2 -1 ऐसा आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा, एंड देन फर्दर आगे कंटिन्यू करते जाओ, फिर पहले एक माइनस भी था, यहाँ माइनस था ना, सो माइनस को हटाओ तो ये हो जाएगा अल्फा बाई 2 और ये हो जाएगा 1 माइनस अल्फा बाई 2। अब आप क्या करोगे, अब आप रूट को हटाओ, सो एक्स अपॉन थीटा -1 ये आ गया, इसकी प्रोबेबिलिटी 1 माइनस अल्फा है, मतलब इंटरवल को बस सिंप्लीफाई करते चले जाओ, आंसर आ जाएगा। तो बस इसको आप सिंप्लीफाई करो, कितना 1 को उधर भेज दो, तो मैं यहीं बस लिख देता हूँ, आंसर तो आ ही चुका है, एक्स अपॉन थीटा इस इंटरवल को 1 उधर भेज दो, तो 1 प्लस उल्टा था ना, ऐसा है, ये आ जाएगा, ठीक है। बाकी इसकी इसको सिंप्लीफाई कर लो, रेसिप्रोकल करोगे सो थीटा अपॉन एक्स मोर देन इक्वल टू वही चीज़, तो उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब x को उधर भेज दो, तो ये आ गया एक्स अपॉन
ठीक है, तो एक्स अपॉन 1 प्लस रूट अंडर 1 माइनस अल्फा बाई 2 मोर देन थीटा एक्स अपॉन, ये आंसर है आपका। तो आई थिंक ये मैच करेगा। मतलब देखो इंटरवल जरूरी यूनिक हो, बट ये एक स्टैंडर्ड अप्रोच है जिससे मुझे लग रहा है आंसर मैच हो गया शायद, है ना। तो यही आंसर है, ये आंसर ऑप्शन में है, चेक करो। तो दिस इज अ कॉन्फिडेंस इंटरवल दैट यू नीड। अपॉन वाला एक्स अपॉन में पहला वाला ये शायद है ना, फर्स्ट वाला ही है, सो फर्स्ट ऑप्शन ही है। ये थोड़ा सा इसमें वो हुआ है, नंबर का चक्कर है थोड़ा सा, ये तो कैलकुलेशन एरर हुआ, बीच में माइनस है यहाँ प्लस है, तो कैलकुलेशन एरर हुआ है। नहीं चेक करो, यहाँ माइनस प्लस का चक्कर हुआ है थोड़ा सा। माइनस प्लस का चक्कर क्यों हुआ है? ये जो हमने क्या सर किया, आपने एक्सचेंज नहीं किया है, वहां पे इंटरवल चेंज हो जाए। अच्छा नहीं है, साइन का भी चक्कर है ना, ये 1 प्लस है, आई थिंक 1 माइनस होता, तो यहाँ पे दिक्कत है। यहाँ x प्लस किसने सिंप्लीफाई नहीं किया तुम मेरे शायद इसको, ऐसे हाँ 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 बोल दिया, यहाँ प्लस आई थिंक आएगा, चेक करो। किसने चेक नहीं किया कि ये और ये इक्वल है कि नहीं? मैंने कहा ये शायद इसके इक्वल होगा, मुझे लग रहा है यहाँ पे ना प्लस होगा या माइनस ही रहेगा। और ये भी चेक सर करो, आपकी सीडीएफ स्क्रीन सही ब्लर बताया है। था ना? सीडीएफ सही है, तो ये सही है। एक्स अपॉन थीटा का होल स्क्वायर खोलेंगे तो ए स्क्वायर प्लस 2a माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो माइनस होगा तो बदले में प्लस लिया हमने, ठीक है वो। सर स्क्रीन ब्लर दिख नहीं रहा है। हाँ हाँ, सर दिख नहीं रहा, ब्लर स्क्रीन ब्लर हो गई। एक मिनट, वो थोड़ा हॉटस्पॉट से चल रहा है ना क्लास, इसलिए दिक्कत है थोड़ा, क्योंकि वो नहीं है, क्या बोलते हैं, इंटरनेट पता नहीं क्यों ना वाईफाई आता नहीं आता है। तो मैं भी ये शायद काम ना करे, मुझे लग रहा है इससे दिक्कत है। तो हो सकता है शायद ये भी सही मतलब आंसर हो एक, बट ये ऑप्शन से नहीं मैच कर रहा, क्योंकि मैंने आपको बताया ना। सर हाँ सर अभी शुरू में इंटरवल लिए है p अल्फा बाई 2 से 1 माइनस अल्फा बाई 2, उल्टा लेते हैं ना, 1 माइनस अल्फा बाई 2 से अल्फा बाई 2 ना। वो तो देखो, तो आपको देखना है कि वो अल्फा 1 माइनस अल्फा आएगा नहीं आएगा। नहीं मुझे 1 माइनस अल्फा चाहिए, ये था ना, तो मुझे तो 1 माइनस अल्फा चाहिए था। सर अगर हम x बाय थीटा को पाइवट लेंगे तो का हो जाएगा, पीडीएफ निकालेंगे तो वो तो बीटा 1 2 आ रहा है, तो उससे हो तो जाएगा, फिर वो उससे आसानी से मैच कर सारा जाएगा, है ऑप्शन ना। चेक हो अगर आप जाएगा। पाइवट क्वांटिटी x बाई थीटा लेंगे तो कितना आ रहा है, बीटा 1,2, मतलब, है ना, तो इससे आंसर मैच कर जाएगा फिर। तो आपको फिर से वही सोचना पड़ेगा कि q जो है ना, यहाँ पे q जो मैं ले रहा हूँ, ये a टू b ऐसा लेना पड़ेगा कि ये 1 माइनस अल्फा हो जाए, ऐसा सोचना पड़ेगा आपको। तो a क्या लोगे और b क्या लोगे? तो मैंने कहा ना, पाइवट इन्फिनिटली मेनी पाइवट हो सकते हैं, तो आप जैसा पाइवट चूज करोगे वैसा इंटरवल आएगा। तो पाइवट यूनिक नहीं है तो इंटरवल्स भी यूनिक नहीं है, ये चीज़ है। तो इस ये हिडन ट्रायल तरीका से चल रहा है कि अलग अलग पाइवट के लिए चेक करने में और टाइम लग सकता है, अगर सुटेबल पाइवट आपको क्लिक नहीं किया तो। ये तो इसमें बताइए ए बी क्या लेंगे आप, इससे आंसर आ जाएगा, है ना। अब बताओ ए क्या लोगे और बी क्या लोगे, इससे सर पता चलेगा। ऑप्शन चेक अच्छा ऑप्शन, चेक करने से पता लगा। ठीक है ऑप्शन चेक कर लो, ये भी है। एक्स अपॉन थीटा को एक साथ रख के फिर सिंप्लीफाई कर लो आप, तो उससे भी कर सकते हो। बट ये लेंदी थोड़ा तो होगा, ऐसे भी लेंदी होगा, क्योंकि ए, अच्छा मैं बताता हूँ इसमें क्या लेना चाहिए। तो आप क्या लोगे कि ये 1 माइनस अल्फा आ जाए, कोई सजेस्ट करो अल्फा के टर्म में, ऐसा क्या लेंगे कि अल्फा आ जाए। तो वो सोचना पड़ेगा, है ना, क्योंकि ये बीटा वाला है ना, तो उसमें आपको उसके अकॉर्डिंग क्लिक करना पड़ेगा, सीडीएफ निकालो
1 2 है ना, तो उसके अकॉर्डिंग आएगा। तो आपको थोड़ा ये नंबर सोचना पड़ेगा, देन आएगा, इससे आएगा। तो ये थोड़ा और लेंदी हो सकता है, मैं ये कह रहा हूँ, क्योंकि ना तो ज़रूरी नहीं कि इससे, तो वो ये ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से देखना मुझे लगता है ओके है। या x/θ का डिस्ट्रीब्यूशन पता चल गया है, तो यहीं पे प्रोबेबिलिटी निकाल लो, इतना करने की जरूरत नहीं, यहीं पे निकाल लो क्या आएगा, तो उससे है। तो जो भी 1 - अल्फा आएगा वो आंसर सही होगा। तो आई थिंक इसका फर्स्ट ऑप्शन ये 1 - अल्फा नहीं आएगा, ठीक है ना। ठीक है, तो ये अप्रोच है, आगे मैथ का आ गया होगा। तो ये एक्चुअली एमसी है ना, आपको सर पता है। हाँ सर पुराने वाली स्लाइड ओपन कीजिए, जो भी बता रहे थे आप। हम्म सर जो हम लोग पाइवोटल क्वांटिटी माने हैं ना, जी x/θ -1, उसको हम x/θ +1 मानेंगे तभी भी हो जाएगा। तो -1 और +1 दोनों के लिए फॉलो कर रहा है। तो सर हमारा जो नीचे 1+ में आया है, 1- में भी हो सकता है, दोनों चीज। ओके। हाँ, क्योंकि हम 1 - ले लेंगे ना। हाँ, आपको पता है ना CDF का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म 0 1 है, तो 1 - CDF का डिस्ट्रीब्यूशन भी यूनिफॉर्म 0 1 होता है, तो उससे हो जाएगा फिर। जैसे यहाँ मैंने आपको सजेस्ट किया कि CDF को आपने पाइवोट लिया, आप 1 - CDF को ही पाइवोट ले सकते हैं। वही मैं कह रहा हूँ, पाइवोट यूनिक नहीं है ना। जैसे हमने वहाँ पे आपको कहा कि Q1 जो है ना, वो आपने CDF ऑफ x को लिया है, जो कि यूनिफॉर्म 0 1 है। आप दूसरा पाइवोट चाहो तो 1 - CDF को ले लो, तो शायद आप जो कह रहे हो अब इससे भी आंसर आ जाएगा फिर। अगर मैं पाइवोट यहाँ पे Q जो लिया है ना, अगर मैं Q को 1 - CDF लिया होता तो मैच करता, क्योंकि यहाँ प्लस आ गया ना डिनोमिनेटर में, हमें तो माइनस चाहिए ऑप्शन में, तो उससे आंसर पे मैच करेगा। तो ये मैं कह रहा हूँ, यहाँ आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा कि पाइवोट सुटेबल क्या क्या हो सकता है। तो एक अभी मैंने इससे सॉल्व किया था, जिससे यहाँ प्लस आ गया डिनोमिनेटर में। आप इससे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर एग्जैक्टली वही आएगा जो ऑप्शन में है। और इवन जिन्होंने ये सजेस्ट किया, इससे भी करोगे तब भी आंसर मैच करेगा। तो अभी इससे मैच नहीं किया क्योंकि यहाँ प्लस आ गया ना, लेकिन वहाँ तो प्लस है ही नहीं ऑप्शन में, तो हमें दूसरा पाइवोट से ट्राई करना पड़ेगा। दूसरा सुटेबल पाइवोट ये है। तो आप 1 - करके करोगे तो आसानी से हो जाएगा। तो अगर मैं ये Q2 जो है ना, इस क्वेश्चन में अगर पाइवोट मैंने ये लिया होता 1 - CDF ऑफ x, जो कि आपने कहा था 1 - और आपने ये सजेस्ट किया था ना दिस, ये था, इसको खोल लो। तो ये एक्चुअली आ गया कितना जी, इससे अब आंसर आपका मैच कर जाएगा सीधा सीधा। देखो, सो यहाँ से अगर आप लिखोगे Q मोर देन इक्वल टू α/2 1 - α/2, क्योंकि ये यूनिफॉर्म 0 1 है, ये जो Q है इसका डिस्ट्रीब्यूशन तो यहाँ से करके देखो अब आ जाएगा आपके पास। तो यहाँ पे क्या करना है, Q है 1 + x/θ होल स्क्वायर मोर देन इक्वल टू α/2। इसको आप सिंप्लीफाई करो, पता है क्या आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा थीटा मोर देन इक्वल टू x अपॉन, अब देखो x अपॉन क्या आता है, ये तो आपको करके देखना पड़ेगा। मतलब इसको सिंप्लीफाई करो ठीक से, तो सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा ये देखना है। तो सिंप्लीफाई करोगे, रूट लोगे, वैसा होगा, फिर 1 घटाओगे, है ना, तो 1 - हो जाएगा। फिर रेसिप्रोकल करोगे, है ना, तो रेसिप्रोकल करोगे तो ये इधर आएगा, तो 1 - रूट अंडर α/2 इधर आएगा, 1 - रूट अंडर 1 - α/2। तो फाइनल आंसर जो आया ये आ गया। ये आंसर है, तो ये मैच कर गया, ठीक है, ऑप्शन के साथ। तो वैसे भी आ जाएगा, नहीं तो सिंप्लीफाई कर, तो ये करेक्ट मेथड हुआ डिराइव करने के लिए। तो वैसे ये ट्राई करके देखना पड़ेगा, ठीक है। ओके है जी। तो आई थिंक आगे मैं नेक्स्ट क्लास में कराता हूँ अब, है ना। तो ये मतलब ये सेक्शन में ना, मतलब क्या होता है ना, यहाँ पे आपने अभी देखा था, अभी क्या था इसमें जैम का जो पैटर्न है, क्या पैटर्न है, तो ये जो पहला क्वेश्चन है ये था
सेक्शन ए 1 to 10 कैरी 1 मार्क्स, है ना। 3 सेक्शन है जैम में। अगर जैम का एक बार मैं आपको पैटर्न बताऊं, एग्जाम का पैटर्न क्या है एग्जाम का,